नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उज्जवल और आप देख रहे हैं मेरा पर्सनल चैनल। आज मैं अलजेब्रा की सीरीज में एक और स्पेशल सा कंसेप्ट ऐड कर रहा हूँ। आज की क्लास में जो मैं क्वेश्चंस लेके आया हूँ आपके एसएससी सीजीएल प्री, एसएससी सीजीएल मेंस, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस और आपके आरआरबी, एनटीपीसी डिफरेंट एग्जाम्स में अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं कि आज की क्लास के क्वेश्चंस आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, लेकिन सवाल यह है कि जब एग्जाम में ये सब क्वेश्चंस आएंगे तो आप कितने समय में सॉल्व कर पाओगे। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के फॉर्म में कुछ क्वेश्चन दिखाता हूँ। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं 2a + 3/a - 1 = 11, 4a² + 9/a²। इस तरीके से तकरीबन 12-14 क्वेश्चन मैंने छाटे हुए हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं। x - 2/x = 15, x² + 4/x² की वैल्यू। इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन हैं। तो आज इनको हम देखेंगे, इनको सबसे कम समय में कैसे सॉल्व किया जा सकता है, कैसे क्वेश्चन को देख के, ऑप्शन को देख के, इन्हें ऑब्जर्व करके बहुत समय बचाए जा सकते हैं। अगर आप मेरे साथ जो है कंटिन्यूअस मैथ्स के कंसेप्ट सीखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन बटन को प्रेस कर लो ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन जाए। और साथ में अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा होगा, वहाँ से क्लिक करके जो है आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात और बताना चाहूँगा। मेरा सीजीएल मेंस का जो है बैच चल रहा है और जिसमें परसेंटेज कंप्लीट कर दिया है, अभी अलजेब्रा ही चल रहा है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो मेरा मेंस का बैच तो आप 100 रुपये की फीस में उसे ज्वाइन कर सकते हो। साथ में बेसिक प्लस एडवांस का बैच भी स्टार्ट किया मैंने, जिसकी फीस मात्र 49 रुपीज़ है। अगर आपको लग रहा है कि मैं मैथ्स बहुत सॉलिड पढ़ा रहा हूँ तो आप मुझे मोबाइल एप्लीकेशन पर ज्वाइन कर सकते हो बैचेस से रिलेटेड। तो चलो बात करते हैं आज इन कंसेप्ट्स की। क्वेश्चन बहुत दमदार नहीं है, पर अगर सही मायने में देखें कि अगर मेंस का पेपर देने जा रहे हो तो मेंस वाले बच्चों के लिए बहुत स्पेशल सी बात है। किस तरीके के क्वेश्चंस में एग्जाम में समय कैसे बचा सकते हो आप। जैसे क्वेश्चन नंबर 11 है, ये आज के लिए हमारे और आपके लिए पहला क्वेश्चन है, लेकिन वैसे क्वेश्चन नंबर 11 है। 2a + 3/a - 1 = 11। आप इसको ऐसे लिखोगे तो लिख सकते हो 2a + 3/a = 12। सवाल को करने का दो तरीका है, मैं दोनों तरीका बताता हूं। दोनों तरीकों में आप ये देखो कि आप किस तरीके में समय बचा पाते हो। एक तरीका तो ये है जो हम जानते हैं हमेशा से कि अगर ax + b/x = k है और मुझे निकालना हो ax² + b/x² की वैल्यू, तो जो फॉर्मूला होता है वो हमारा होता है क्या, ये होता है k² - 2ab। और अगर यहाँ पे माइनस दिया हो, अगर दिया हो ax - b/x = k दिया हो, तो इसके लिए जो फॉर्मूला होता है सेम चीज निकालने के लिए वो होता है k² + 2ab। इसमें इसका जो बेसिक चीज और होता है, एक बार समझ लो, समझा देता हूं। कई बार आपको दिया होता है x + 1/x, इसका मतलब है यहाँ पे a = 1 होता है, b = 1 होता है, तो यहां सिर्फ 2 रह जाता है। कई बार ऐसा होता है कि a की वैल्यू कुछ गिवन रहती है, b की वैल्यू 1 दी रहती है। तो जब भी हो एक कॉम्बिनेशन, तो आप तो जनरल फॉर्मूला याद रखो, उससे सारे फॉर्मूले मन के अंदर ही बन जाते हैं। अब जैसे ये सवाल सॉल्व करना है तो इस सवाल में अगर ध्यान से देखो 2a + 3/a = 12। आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है इसका अगर होल स्क्वायर कर दो तो 4a² हो जाएगा + 9/a² हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू बतानी है। तो अगर इसकी वैल्यू निकालनी है तो आपको क्या काम करना पड़ेगा, सबसे पहले तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। 12 का स्क्वायर कितना हो गया, 144। फिर क्योंकि ये प्लस में दिया हुआ है और प्लस में ही चाहिए तो -2 टाइम्स a की वैल्यू निकालो। a है आपका 2, b है 3, × 2 × 3, तो 4 × 3 = 12। 144 में से 12 घटाओगे कितना आ जाएगा, 132। एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका ऐसा हो गया कि आप सीधे सीधे जो पूछा गया उसको देख लो और इससे देखो कहां पे जाना है। तो 2a² + 9/a² है, अगर मैं इसमें प्लस का 2ab कर दूं, प्लस का 2ab 2 × 2 × 3 कर दूं, मतलब 2 दूनी 4 3 12 अगर हम जोड़ दें इसके अंदर तो क्या होगा, यहां से हम वहां जा सकते हैं। तो ये जब भी 12 जोड़ेंगे तो जो भी ये नंबर बनेगा वो क्या बन जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। पक्का बनेगा ना परफेक्ट स्क्वायर, तभी तो फिर अंडर रूट लोगे तो उधर जा पाओगे। तो हम तो ये देखेंगे कि इसमें किसमें हम 12 जोड़ पा रहे हैं। 12 जोड़ने के बाद हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। ध्यान से देखोगे तो सिर्फ एक ही में बन रहा है, ऑप्शन नंबर सी में। 132 में जब 12 जोड़ोगे तो 144 आएगा और वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर होता है। 110 में 12 जोड़ोगे परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा। 148 में 12 जोड़ोगे 160 होगा, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। 121 में 12 जोड़ोगे 133 बनेगा, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो, आप इस तरीके से भी क्वेश्चंस को देख सकते हो। कई सारी जगह आपका समय बच जाता है।
जैसे मैं इस सवाल की बात करूं, एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर है। अगर हमको माइनस में जाना है तो मैं तो सीधा ये मान के चल रहा हूं कि मैं क्या काम करूंगा इसमें, अगर मैं -2ab कर दूंगा, 2 इंटू 1 और b की वैल्यू 2 है, तो ये हमारा क्या होगा, यहां से हम वहां पे जा पाएंगे। तो जो भी हमारी वैल्यू होगी, अगर उसमें से हम 4 घटा दें, इसी की वैल्यू दी हुई है, उसमें से अगर 4 घटा दे तो वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। 227 में से 4 घटाएंगे परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, इसमें से घटाएंगे नहीं होगा, इसमें से घटाएंगे नहीं होगा, इसमें से घटाएंगे तो 225 होगा, और ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर बनेगा और ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अगर ऊपर से नीचे की तरफ आना चाहते हो तो आ जाओ सीधे सीधे, आप एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 15 का स्क्वायर 225, और क्योंकि ये माइनस दिया हुआ है तो आपको जोड़ना पड़ेगा। 2 टाइम्स a 1 है, b जो है 2 है, तो 2 दूनी 4, 225 प्लस 4 क्या हो जाएगा, 229 हो जाएगा। तभी भी आपका ऑप्शन डी ही आएगा। अगला सवाल देखो, बहुत सवाल पूछे गए हैं इस पैटर्न पे। 2x स्क्वायर माइनस 6x इज इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 4x स्क्वायर की वैल्यू बतानी है। मेरे को तो एक बात ये समझ में आता है, अगर आप ध्यान देखोगे तो ये एक्स स्क्वायर है, ये जब 1 इधर आएगा तो ये x माइनस 1 अपॉन एक्स का फॉर्मेट बनेगा। मतलब यहां हो सकता है a हो, यहां पे b हो या ऊपर b हो, कुछ फॉर्मेट बनेगा, x माइनस 1 अपॉन एक्स का फॉर्मेट बनेगा। तो मैं क्या काम करूंगा, इससे भी x माइनस 1 अपॉन एक्स का फॉर्मेट बनाऊंगा। तो मैं इसमें अगर ध्यान से देखूं, अगर माइनस का मैं 2 इंटू 1/2 एड कर दूं, -2 a 1 हो गया, b 1/2 हो गया। मतलब अगर मैं -1 कर दूं इसके अंदर, तो हमारा जो जवाब होगा वो क्या होगा, हमारा जो जवाब होगा वो एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। तो जो भी मेरे पास नंबर दिया हुआ उसमें से मैं एक घटा के देखूंगा क्या परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। इसमें से एक घटाया मैंने, नहीं बना परफेक्ट स्क्वायर। इसमें एक घटाया 9 आ गया जो कि परफेक्ट स्क्वायर है, इसमें घटाएंगे तो नहीं होगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगर आप सीधे से जाना चाहते हो तो आप सीधे से आ जाओ। सीधे से जाओगे तो क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले यहां पे x लेना पड़ेगा, माइनस यहां पे 3 बचेगा और -1 अपॉन 2x होगा, ये होगा 0 के बराबर हो जाएगा। इसको ऐसे लिख सकते हो। फिर लिखोगे x माइनस 1 अपॉन 2x इज इक्वल टू 3, और फिर निकालोगे एक्स स्क्वायर प्लस का 1 अपॉन 4x स्क्वायर। तो आप क्या काम करोगे, 3 का स्क्वायर 9 करोगे और प्लस 2ab इंटू 1 इंटू 1/2। a 1 है, b 1/2 है, तो 2 2 से कट जाएगा, 9 1 10 आ जाएगा। तो सवाल का सही जवाब क्या हो गया, सवाल का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो गया। तो आप कैसे भी जा सकते हो, ये दोनों तरीके आपको पता होना चाहिए और सोचने का तरीका भी आना चाहिए, क्योंकि सोचने का तरीका जितना डेवलप होगा उतना ही ज्यादा बेहतर होगा। अगला सवाल देखो, x प्लस 2 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 7 है, तो 2x स्क्वायर प्लस 8 अपॉन एक्स स्क्वायर निकालना है। मैं इसको अगर यूं कह दूं कि 2 अगर मैं कॉमन ले लूं तो ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर, लिखा हुआ है ना, लिखा हुआ है, यही लिखा हुआ है ना। मैं इसको जरा ध्यान से देखो, ये तो मैं मन में कैलकुलेट कर लूंगा। इसके अंदर मैंने मान लो अंदर मैंने 2 इंटू 2 घटा दिया, प्लस में है तो प्लस कर दिया, तो ये क्या होगा, यहां से हम वहां जा सकते होंगे। तो जो भी हमारा नंबर होगा उसमें हम पहले 2 से भाग दे दें, भाई इसी का नंबर दिया हुआ है तो हम 2 से भाग दे के उसमें क्या काम करें, 4 जोड़ दें। 2 से भाग दे के 4 जोड़ दें तो हमारा परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। अब 44 में से 2 से भाग दोगे 22 आएगा, 4 जोड़ोगे परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा, ये 46 आएगा, और इसमें 4 जोड़ोगे परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा, ये 25 आएगा, 4 जोड़ोगे जो है नहीं बनेगा, 90 है, 45 आएगा, 4 जोड़ोगे ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, क्या आ जाएगा 49, और ये परफेक्ट स्क्वायर होगा और सही ऑप्शन हमारा डी होगा। एक तो ये तरीका है। अब आपको देखना है कि कौन से तरीके में आपको स्पीड मिल पा रही है। दूसरा क्या तरीका है, दूसरा तरीका तो आप ऊपर से नीचे चले जाओ, आपने ये निकाल ही लिया है, आपको क्या काम करना, आपने 2 बाहर रख लिया है, अब ये बन गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर, और इसको फॉर्मूले से निकाल सकते हो, 2 गुणे 7 सते 49, 7 सते 49, ये प्लस है, ये प्लस का निकालना है तो -2 टाइम a 1 है, b 2 है, तो 2 दूनी 4, 49 माइनस 4, 45 दूनी 90। तो आप फॉर्मूले के हिसाब से जाना चाहो तो इस तरीके से जा सकते हो, और ऑप्शन की तरफ से जाना चाहो, दूसरे एंगल से देखना चाहो तो आप इस तरीके से जा सकते हो, पर मिला जुला के आपका ऑप्शन डी ही सही जवाब आएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 5x प्लस 1 अपॉन 3x इज इक्वल टू 4, तो पूछ रहा है 9x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 25x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। अब जैसे उन क्वेश्चन में आप सीधे से जाते और पीछे से जाते, दोनों में प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है कि कौन से में आपका समय बचता है।
लेकिन इस सवाल में अगर आप सीधे से जाओगे तो समय थोड़ा ज्यादा लगेगा, अगर उल्टे से जाओगे तो समय थोड़ा कम लगेगा, लेकिन कुछ बच्चों को ज्यादा भी लग सकता है। तो मैं दोनों मेथड बता देता हूं। देखो ये जो एक्स स्क्वायर है ये 3x² लिखा हुआ है, तो आपको तो पहले 3x² का फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। तो 3 से गुणा कर दो, 5 से भाग दे दो। जब 3 से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 3x, 5 से भाग दो दोगे तो ये हो जाएगा 5x, और इधर 3 से गुणा करे हो, 5 से बाहर भाग दिए हो तो 12/5 हो जाएगा। अब इसका स्क्वायर निकालना है तो आपको पता है इसका स्क्वायर क्या होता है, 9x² प्लस 1/25x²। ये जो होगा ये होगा 12/5 का होल स्क्वायर, मतलब 144/25। ध्यान से देखना, और क्योंकि प्लस से प्लस निकाल रहे हो तो -2 टाइम a 3 है, b 1/5 है, 2ab होगा ना माइनस में, तो 6/5 और 5 जब एलसीएम लोगे ये 25 आ जाएगा, 6 पंचे 30, 144 में 30 जाएगा, 114/25। सीधे से जाओगे तो ऑप्शन नंबर सी ऐसे टिक करोगे। उल्टे से जाओगे तो आपको क्या काम करना, प्लस में जाना है, तो प्लस आपको 2 × 3/5 करना है। तो जो भी नंबर है उसमें 6/5 जोड़ने पे परफेक्ट स्क्वायर बनना चाहिए। तो 114 में ही मैंने सामने रख दिया क्योंकि अब तो निकाल ही लिया है, तो इसी से बनेगा। तो 6 के 36, 6 पंचे 30, 5 एलसीएम लोगे तो 30 प्लस 114, 144/25 हो जाएगा, यही आपका बनेगा। 119 में अगर आप चाहो तो जोड़ के देख लो, इसमें 30 जोड़ोगे नहीं बनेगा /5, इसमें भी जोड़ोगे इसमें भी जोड़ोगे, किसी में नहीं बनेगा। जब इनमें किसी में नहीं बढ़ेगा तो ऑप्शन सी ही आपका सही जवाब होगा। तो आप वैसे आना चाहो तो वैसे आ जाओ, ऐसे जाना चाहो तो ऐसे चलो। इसके बाद बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल दिया हुआ है 4a + 1/5a = 4, देन द वैल्यू ऑफ 25a² + 1/16a²। पिछला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कॉमन है। आपको क्या काम करना पड़ेगा, पहले 5 से इधर गुणा करना पड़ेगा, फिर 4 से इधर गुणा करना पड़ेगा, देन आपको मिलेगा। तो 5a + 1/4a = जब 4 से भाग दोगे और 5 से गुणा कर दोगे तो ये 1 × 5 ये 5 हो जाएगा। अब आपको क्या निकालना है, 25a² + 1/16a² = 5 का स्क्वायर करोगे ये हो जाएगा 25, फिर -2 × a आपका 5 है और b जो है 1/4 है, 2 × 2, तो ये हो गया 25 - 2.5 मतलब 22.5। क्या हो गया 22.5, 22 से 1/2, या यूं कह सकते हो 45/2। एक तो ये तरीका है जो आप सीधे से जा सकते हो। अब रिवर्सल से अगर जाना चाहो तो इसमें से प्लस पहुंचना है तो आप 2ab, a कितना हो गया 5 और b कितना हो गया 1/4, ये गुणा कर लो। तो 10/4 जिस नंबर में जोड़ दो, 10/4 मतलब 5/2 जिसमें जोड़ दो वो क्या होना चाहिए, वो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। इसी में जोड़ोगे 45 + 5 50/2, 25 आपका परफेक्ट स्क्वायर है। इसमें जोड़ोगे 60/2, 30 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसमें जोड़ोगे तो और नहीं है, और इसमें जोड़ोगे 43 + 5/2 48 24, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो कुल मिलाजुला के सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। तो आपकी मर्जी हो सीधे से चलो, आपकी मर्जी हो इस वाले एंगल से चल लो, पर दोनों एंगल आपको अच्छे से पता होना चाहिए। इसके बाद अगले सवाल की बात करें, a - 24/a = 5 और a² + 64/a² की वैल्यू क्या होगा। अब यहां पे सीधे से नहीं जा पाओगे, यहां पे आपको उल्टे से ही चलना पड़ेगा। अगर उल्टे से नहीं चलोगे तो आपको बात ही नहीं बनेगी। मैं ये कहता हूं यहां पे आपको माइनस में जाना है, तो आप -2 × a 1 है और b अगर ध्यान से देखो तो 8 × 64 होता है, 8 है तो 16 हो गया। क्या हो गया -16 हो गया। तो जितनी भी वैल्यू है इसमें से -16 घटा दो, इसमें से -16 घटा दो, -16 घटा दो, -16 घटा दो। जब -16 घटा दोगे तो देखोगे ये ना परफेक्ट स्क्वायर है, ये ना परफेक्ट स्क्वायर है, ये ना परफेक्ट स्क्वायर है, और जो एक है ये सिर्फ आपका 49 आ रहा है, यही परफेक्ट स्क्वायर है। तो सवाल का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। आप इधर से सॉल्व करोगे बहुत टाइम लगेगा और सवाल निकलेगा भी नहीं जल्दी, मतलब बहुत मुश्किल होगा कि आप ऊपर से नीचे की तरफ पाओ और सवाल आपका जो है निकल जाए। और वैसे भी अगर सही मायने में देखोगे तो a की वैल्यू आप 8 रख दो, a की वैल्यू 8 रख दो। अगर दिमाग क्लिक कर गया तो ये 8 हो गया, -24/8 हो गया, तो 8 × 3 = 24, 8 में से 3 घटा 5, तो 8 सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये हो गया 8 का स्क्वायर 64 प्लस 64/64, 64 कट गया, तो क्या हो गया 8 का स्क्वायर 64 + 1 65। लेकिन वहां क्या इतना तेजी से क्लिक कर रहा है, इतना तेजी से क्लिक करेगा तभी कर पाओगे, तेजी से क्लिक नहीं करेगा तो बात नहीं बनेगी। अब ये तो दिखाई दे रहा है कि 8 a की वैल्यू पुट करने में दिख जा रहा है। अब देखो सीजीएल मेंस में सीधा सीधा सवाल आया था, ये सवाल देखो, a - 12/a = 1, a² + 16/a² की वैल्यू बतानी थी आपको। ये सीजीएल में, मेंस में नहीं आया, सीजीएल में आया क्वेश्चन। अब इसमें आपको वैल्यू निकालनी है। अब जरा सोच के देखो कि इसमें क्या वैल्यू रखोगे जो है तो आपका माना जाएगा। अगर मैं 6 वैल्यू रख दूं तो क्या निकलेगा, नहीं। लेकिन अगर मैं रिवर्सल साइड से जाऊं तो बहुत आसानी से निकल जाएगा। मुझे माइनस में जाना है तो -2 × a 1 और b की अगर बात करूं तो 4 है।
मैं इसमें से 8 घटा दूं, 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 तो नंबर मुझे क्या मिलना चाहिए? नंबर मुझे परफेक्ट स्क्वायर मिलना चाहिए। 15 में से 8 घटेगा, नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं आएगा। 11 में से नहीं आएगा, 19 में से 8 नहीं आएगा, पर 17 में से 8 घटाओगे तो 9 आएगा। ये परफेक्ट स्क्वायर होगा और ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिखा है x प्लस 81 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 18, तो एक्स स्क्वायर प्लस 162 बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? कई बार हम इतना प्रैक्टिस कर चुके होते हैं कि हमें नॉर्मल सवाल भी बहुत डिफिकल्ट दिखाई देता है, क्योंकि हम अलग एंगल से सोच रहे होते हैं। अब इसमें खाली x का मान आप 9 रख दो, तो ये 9 हो गया, ये 81 बटा x जो है 9 हो गया, तो 9 9 18 हो गया, तो मतलब x इज इक्वल टू 9 सेटिस्फाई हो रहा है। और सही से अगर इसे देखो तो लिखा ही क्या हुआ है? एक्स स्क्वायर प्लस 81 माइनस 18x इज इक्वल टू 0। ये x माइनस 9 का होल स्क्वायर ही तो लिखा हुआ है। अगर x इज इक्वल टू 9 पता हो गया तो ये हो गया आपका 81, ये हो गया 162 अपॉन 81, 81 2 गुणा 83 आ गया। तो सवाल का सही जवाब क्या होगा? 83 होगा। ये सारे आपके एग्जाम के सवाल हैं, ये सारे आपके एग्जाम के सवाल है। अब सीजीएल मेंस में ये सवाल आया था, ये सवाल देखो, आप कहोगे कि सर ये सवाल लेके आई हुई थोड़ा सीजीएल मेंस में आएगा। अब ये सवाल देख लो और फिर यूं कहते रहो कि सीजीएल मेंस में नहीं आएगा। देखो सीजीएल मेंस का सवाल है, x प्लस 16 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 8, x की वैल्यू 4 रखो, यहाँ 4 रखो, 4 4 कट गया, 4 4 8 हो गया, तो ये हो गया 16 और ये हो गया 32 अपॉन 16, 16 दूनी 32, 16 दो 18। अब सोच के देखो, ये सवाल भी आपके सीजीएल मेंस का है और ये सवाल भी आपके सीजीएल मेंस का है। क्या ही इन सवालों में दम। लेकिन क्या होता है, हम एक अलग एंगल से सोच रहे होते हैं, तो मेरे को ये दिखता नहीं है एग्जाम के अंदर जब बैठे होते हो, प्रेशर बने होते हैं। तो इस तरीके की सारी चीजें आपको यहीं से प्रैक्टिस करके जानी पड़ती है। अगले सवाल की तरफ चलो, ये भी सवाल बहुत मजेदार है। a इज इक्वल टू 2 प्लस रूट 3 अपॉन 2 माइनस रूट 3, b इज इक्वल टू 2 माइनस रूट 3 अपॉन 2 प्लस रूट 3। इसके दोनों तरीके समझाता हूं मैं। देखो ध्यान से देखो, अगर इसको देखोगे तो क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए बी, लिखा है ना। अगर मैं प्लस ए बी जोड़ दूं और माइनस ए बी घटा दूं तो ये क्या हो जाएगा? ये a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। देखने आ रहा है? a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए बी हो गया। और मैं a और b को देख रहा हूं, अगर गुणा कर रहा हूं तो क्या हो रहा है? a और b का अगर गुणा कर रहा हूं तो a इंटू बी जो है 1 आ रहा है। a b का रेसिप्रोकल है, a b का जो गुणनफल है वो 1 आ रहा है। अगर 1 आ रहा है तो मैं ये कह सकता हूं कि जो भी हमारा जवाब आएगा वो परफेक्ट स्क्वायर से एक कम आएगा। ध्यान से देखोगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और ना परफेक्ट स्क्वायर से एक कम है। लेकिन ये नंबर ध्यान से देखोगे, ये परफेक्ट स्क्वायर से एक कम है, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। एक तो इसमें बहुत सारे समय बचा लो, या फिर दूसरा तरीका यह है कि आपने ए बी निकाल लिया है, ए बी क्या हो गया? ए बी 1 हो गया। अब आप ए प्लस बी निकाल लो। क्या निकाल लो? ए प्लस बी निकाल लो। ए प्लस बी जब निकालोगे तो पहले ए पता होना चाहिए। अब ए पता होने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि आप इसका परिमेयीकरण कर दो। परिमेयीकरण डायरेक्ट सीधे सीधे कर सकते हो, क्योंकि इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर 1 आ रहा है, तो ऊपर 2 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। 4 प्लस 3 7 प्लस 4 रूट 3 इधर की वैल्यू हो जाएगी, ये हो जाएगी 7 प्लस 4 रूट 3। और a और b 1 अपॉन ए है, तो b की जो वैल्यू होगी वो 7 माइनस 4 रूट 3 हो जाएगी। दोनों को जोड़ोगे तो a प्लस बी की जो वैल्यू होगी वो 14 आ जाएगी। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर निकालोगे तो 14 का स्क्वायर कितना हो गया? 196, और 196 माइनस 1 195 हो गया। अगर ये चीज देखने आता है तो आपने बहुत पहले ही सवाल सॉल्व कर दिया होता। अगर ये चीज देखने नहीं आता तो सवाल ये पूरा करोगे, इसमें तकरीबन 40-45 सेकंड जाएगा, a इंटू बी निकालने में, a प्लस बी निकालने में, स्क्वायर करके घटाने में। लेकिन अगर आप सीधे यहां से जाओगे कि कोई भी जो नंबर होगा a प्लस बी के होल स्क्वायर से एक कम होगा, तो एक ही नंबर दिया हुआ है जो 14 के स्क्वायर से एक कम है, बाकी कोई भी स्क्वायर से कम नहीं है। तो स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर और दूसरा जो है स्क्वायर से एक कम नहीं है। ये ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड करता है।